हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री राम क्लासेस में। और दोस्तों, आज का ये हमारा खास वीडियो शिक्षा मनोविज्ञान यानी कि बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों की इस वीडियो में हम बात करेंगे, जो कि आने वाली सीटेट, रीट तथा अन्य सभी टेट एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 100 महत्वपूर्ण सिद्धांतों की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, तो बने रहिए, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। और आइए शुरू करते हैं हम पहले सिद्धांत की। तो सबसे पहला प्रश्न है कि मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है। तो मनोविज्ञान का जनक विलियम जेम्स को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते तो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक बी विलियम जेम्स को ही कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रकार्यवाद संप्रदाय के जनक किसे कहा जाता है। तो प्रकार्यवाद संप्रदाय के जनक विलियम जेम्स को ही कहा जाता है। इनके अलावा आत्म संप्रदाय की अवधारणा, ये चारों के चारों जो क्वेश्चन है वो विलियम जेम्स से संबंधित हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आने वाले रीट, सी टेट तथा अन्य सभी एग्ज़ाम्स के लिए जिसमें साइकोलॉजी पूछी जाती हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम पांचवें प्रश्न की, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक। तो शिक्षा मनोविज्ञान का जनक थार्नडाइक को कहा जाता है, जबकि केवल मनोविज्ञान का जनक और आधुनिक मनोविज्ञान का जनक विलियम जेम्स को कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत। ये प्रयत्न और भूल का सिद्धांत ये थार्नडाइक ने दिया था। इनके अलावा थार्नडाइक के और भी सिद्धांत जिनको हम एक ही साथ में पढ़ लेते हैं। थार्नडाइक का सिद्धांत है प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, प्रयत्न और भूल का सिद्धांत। इनके अलावा उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, एसआर थ्योरी और अधिगम का बंध सिद्धांत, ये सारे के सारे के जो सिद्धांत है वो थार्नडाइक से संबंधित हैं। इनके अलावा संबंधवाद का सिद्धांत जो है वो थार्नडाइक के द्वारा ही दिया गया था। नेक्स्ट है प्रशिक्षण अंतरण का सर्वसम सिद्धांत, ये थार्नडाइक के द्वारा दिया गया था। बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत, ये भी थार्नडाइक के द्वारा ही दिया गया था। नेक्स्ट है 15वां नंबर का जो क्वेश्चन है वो है बिनेट साइमन बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक। जैसा कि नाम से ही इसमें आंसर का पता चल जाएगा, बिनेट साइमन ही इसके जो इस बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक हैं। नेक्स्ट है बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता। ये बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता बिने को कहा जाता है। एक खंड बुद्धि का सिद्धांत, ये भी बिने को कहा जाता है। इसके अलावा 2 खंड बुद्धि का सिद्धांत और 3 खंड बुद्धि का सिद्धांत, दोनों को दोनों सिद्धांत है जो स्पीयरमैन के द्वारा दिए गए थे। नेक्स्ट बात करते हैं हम सामान्य व विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत का प्रतिपादक। तो ये जो सामान्य और विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं वो भी स्पीयरमैन को ही कहा जाता है। नेक्स्ट है बुद्धि का द्विशक्ति का सिद्धांत, ये भी स्पीयरमैन के द्वारा ही दिया गया था। बुद्धि का जो त्रिआयामी सिद्धांत है वो गिलफोर्ड के द्वारा दिया गया था। बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत ये गिलफोर्ड, और इसके अलावा जो बुद्धि का रचना सिद्धांत है वो भी गिलफोर्ड के द्वारा ही दिया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत, जो कि थ्रस्टन के द्वारा। इसके अलावा युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि के प्रतिपादक थ्रस्टन को ही माना जाता है। नेक्स्ट है क्रमबद्ध अंतराल विधि के प्रतिपादक, ये भी थ्रस्टन के द्वारा ही दिया गया था। समदृष्टि अंतर विधि के प्रतिपादक ये थ्रस्टन और चेव के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं हम न्याय या प्रतिदर्श बुद्धि का सिद्धांत। तो ये जो न्याय या फिर प्रतिदर्श बुद्धि का सिद्धांत है ये थॉमसन के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं पदानुक्रमिक महत्व की बुद्धि का सिद्धांत जो दिया गया था वो बर्ड के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट सिद्धांत तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत। जो तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत है वो कैटल के द्वारा, आरबी कैटल के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया था। नेक्स्ट है प्रतिकारक, यानी कि जिसको हम विशेषक सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। तो प्रतिकारक सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो आरबी कैटल है। और बुद्धि का जो क ख सिद्धांत है, बुद्धि क और बुद्धि ख का सिद्धांत है वो हेब के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं बुद्धि इकाई का सिद्धांत, ये स्टर्न एवं जॉनसन के द्वारा दिया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र का प्रतिपादक किसे कहा जाता है। तो विलियम स्टर्न ने बुद्धि
लब्धि ज्ञात करने का सूत्र दिया था। नेक्स्ट है संरचनावाद संप्रदाय के जनक किसे कहा जाता है? तो संरचनावाद संप्रदाय के जनक विलियम वुंड को कहा जाता है। इनके अलावा विलियम वुंड को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक की। तो जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का प्रतिपादक कहा जाता है। इनके अलावा जीन पियाजे ने ही एक दूसरा सिद्धांत दिया था जिसको संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत की कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत। तो मूल प्रवृत्तियों का जनक जो विलियम मैकडूगल को माना जाता है, जिन्होंने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई थी। तो मूल प्रवृत्ति का जनक विलियम मैकडूगल को कहा जाता है। तो इन्होंने ही मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत दिए थे और इन्हीं को मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत का जन्मदाता माना जाता है। नेक्स्ट है हार्मिक का सिद्धांत। तो ये भी विलियम मैकडूगल के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है मनोविज्ञान को मन मस्तिष्क का विज्ञान किसने कहा? तो ये पोम्पोलोजी के द्वारा ये कहा गया था। अगला प्रश्न है सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? तो ये सक्रिय अनुबंधन का जो सिद्धांत है वह स्किनर के द्वारा दिया गया था। जबकि एक दूसरा सिद्धांत है जिसको हम अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत कहते हैं, ये जो दिया गया था ये पावलाव के द्वारा दिया गया था, इवान पेट्रोविच पावलाव। नेक्स्ट है संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो संबंध प्रत्यावर्तन का जो सिद्धांत है वो ये भी इवान पावलाव के द्वारा ही दिया गया था। और इन्हीं के द्वारा एक और सिद्धांत दिया गया था जिसको हम शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम प्रतिस्थापक का सिद्धांत। ये इवान पेट्रोविच पावलाव के द्वारा ही दिया गया सिद्धांत था। नेक्स्ट है प्रबलन या पुनर्बलन का सिद्धांत जो कि CL हल के द्वारा दिया गया था और इन्हीं का अन्य नाम है जिसको हम एक के साथ पढ़ लेते हैं। व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत, सबलीकरण का सिद्धांत, संपोषक का सिद्धांत या फिर चालक अंतर्नोद का सिद्धांत भी CL हल के द्वारा ही दिया गया था। अधिगम का जो सूक्ष्म सिद्धांत है वो कोहलर के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं हम सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत की। तो सूझ या अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत है वो कोहलर, वर्दीमर और कोफका के द्वारा दिया गया था। गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के जनक कोहलर, वर्दीमर और कोफका को माना जाता है। नेक्स्ट है क्षेत्र सिद्धांत का जो प्रतिपादक है वो कूट लेविन को माना जाता है। क्षेत्र सिद्धांत जो कूट लेविन के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है तल रूप का सिद्धांत। ये भी कूट लेविन के द्वारा ही दिया गया था। इनके अलावा कूट लेविन का एक और सिद्धांत है जिसको हम समूह गतिशीलता या संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। बात करते हैं गुथरी के सिद्धांत की। तो गुथरी ने सामीप्य संबंधवाद का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट इसको हम साइन थ्योरी या फिर चिन्ह का सिद्धांत, ये टोलमैन के द्वारा दिया गया था। टोलमैन के ही सिद्धांत का दूसरा नाम है संभावना सिद्धांत, जो कि साइन थ्योरी का ही दूसरा है जो नाम माना जाता है। अब बात करते हैं हम डेविड आशुबेल के सिद्धांत की, जिन्होंने जो अग्रिम संगठन प्रतिमान का सिद्धांत दिया था। अग्रिम संगठन प्रतिमान के प्रतिपादक डेविड आशुबेल को माना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं भाषाई सापेक्षता प्राकल्पना के प्रतिपादक है वो है वार्फ को माना जाता है। इसके अलावा मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक JB वाटसन को माना जाता है। अधिगम या व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक क्लार्क को माना जाता है और सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादक अल्बर्ट बांडुरा को माना जाता है। पुनरावृत्ति का सिद्धांत स्टैनले हॉल के द्वारा दिया गया था, जबकि अधिगम सोपानकी का सिद्धांत रॉबर्ट गैने के द्वारा है जो दिया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं विकास के सामाजिक प्रवर्तक, ये एरिक्सन होता है। अगले है प्रोजेक्ट प्रणाली से करके सीखने का सिद्धांत जॉन डीवी के द्वारा दिया गया था। जो प्रोजेक्ट प्रणाली के जो प्रणेता है या फिर जनक है वो किलपैट्रिक को है जो माना जाता है। अधिगम मनोविज्ञान का जनक ये एबिंगहास को माना जाता है। अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक जेरोम ब्रूनर को माना जाता है। संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत ये भी जेरोम ब्रूनर के द्वारा ही दिया गया था। सामान्यीकरण का सिद्धांत CH जड़ के द्वारा दिया गया था, जबकि शक्ति मनोविज्ञान का जनक वल्फ को माना जाता है।
अधिगम अंतरण का मूल्यों के विज्ञान का सिद्धांत बगले के द्वारा दिया गया था, जबकि भाषा विकास का सिद्धांत चोमस्की के द्वारा दिया गया था। मांग और पूर्ति यानी कि आवश्यकता पदानुक्रम का जो सिद्धांत है वो अब्राहम मैस्लो के द्वारा दिया गया था। इनके अलावा इनके एक और नाम है, दूसरा स्व यथार्थीकरण अभिप्रेरणा का सिद्धांत और आत्मज्ञान का सिद्धांत, ये भी अब्राहम मैस्लो के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं हम आत्मज्ञान का सिद्धांत, ये भी अब्राहम मैस्लो के द्वारा दिया गया था। उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत ये डेविड सी मैकलेन के द्वारा दिया गया था। इनके अलावा शील गुण सिद्धांत की प्रतिपादक है वो आल्पोर्ट को माना जाता है, और व्यक्तित्व मापन की मांग का सिद्धांत ये हेनरी मूरे को जाता है इसका श्रेय। और लास्ट है कथानक बौद्ध परीक्षण विधि के प्रतिपादक मॉर्गन व मूरे। तो दोस्तों ये थे कुछ सीटेट और रीट एग्जाम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के। अगले वीडियो में हम बात करेंगे इसी तरह के कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो आपके सामने दिख रहे हैं। तो आप जुड़े रहिए चैनल के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।